नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर शबीना खान सनराइज आईवीएफ सेंटर से। आज बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में मैं बात करूंगी। जब भी पेशेंट कोई भी इनफर्टिलिटी का है और आईवीएफ ट्रीटमेंट लेता है, तो कभी-कभी उसका जब आईवीएफ फेल हो जाता है, तो वो ये ज़रूर जानना चाहता है कि मेरा कारण क्या है, मेरा आईवीएफ क्यों फेल हुआ। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या है आईवीएफ फेल होने के कारण। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि आईवीएफ 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आईवीएफ किसी ने कराया है और वो ये चाहता है या उम्मीद भी बहुत रखता है कि हमारी आईवीएफ प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और हमें बच्चे की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। कंसीव होना और लाइव बर्थ यानी बच्चा रिसीव करना, ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। मगर पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रेगनेंसी है, जो कंसीव होती है, वो सबसे पहले तो डिपेंड करती है एज के ऊपर। अगर जो भी महिला आ रही है, अगर उसकी उम्र 35 ईयर्स से कम है यानी 35 साल से कम है, तो उसके कंसेप्शन यानी कंसीव होने के चांसेस जो है ज्यादा है कंपेयर टू उन लेडीज के जिनकी उम्र 35 ईयर्स से ऊपर है। दूसरी बात यह है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट अमूमन अगर देखा जाए तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर डॉक्यूमेंटेड देखें हम तो 35 से 40% ही लोग बोलते हैं। फिर भी क्योंकि उनके यहाँ जितने केसेस हो रहे हैं और वो अपने हिसाब से कितनी पॉजिटिविटी देते हैं, उसके हिसाब से लोग अपनी रैंकिंग करते हैं कि हम 70% दे रहे हैं, 80% दे रहे हैं। मगर फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आईवीएफ 100% नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी अपने किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी थी कि आईवीएफ दो प्रक्रिया में यानी दो पार्ट में डिवाइड है। एक अच्छा एम्ब्रियो बनाना यानी एक अच्छा गोंद बनाना यानी एक अच्छा बेबी बनाना। दूसरी बात एक एंडोमेट्रियम अच्छा बनाना, ठीक है। अब ये दोनों मतलब एक एम्ब्रियो अच्छा बनना और दूसरा इम्प्लांटेशन होना यानी वो एग्स वो जो एम्ब्रियो है वो अच्छे से एंडोमेट्रियम से जाके चिपक जाए यानी उसकी रिसेप्टिविटी क्या है। आपने बहुत अच्छे एग्स बनाए, वो एम्ब्रियोज बनाए हैं, आपने डे 3 लिया या डे 5 लिया। हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी अच्छे से अच्छा हो। तो आजकल जितने भी सेंटर्स हैं, मुझे लगता है ज्यादातर लोग डे 5 ही ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि चांस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन इज मोर उसके सक्सेस होने के यानी 5वें दिन का जब हम एम्ब्रियो बना के डालते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बनस्बत तीसरे दिन के। फिर भी कहा जाता है कि अगर हम डे 3 का 3 to 4 एम्ब्रियोज आर इक्वल टू ब्लास्टोसिस्ट, एक डे 5 के बराबर होता है। फिर भी डे 5 पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, बहुत अच्छा बनाया, फिर भी कंसीव नहीं हुआ, तो इसमें भी आप ये कह सकते हो कि देयर इज अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब जैसे ही आपने अच्छे गुण डाला है यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर, और बाद में अगर वो उसके साथ अटैच नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हुई, तो उस केस में भी आईवीएफ फेल हो सकता है। हम बस इतना ही कहते हैं कि कुछ चीजें डेवलप हुई हैं, जैसे पीआरपी है या स्टेम सेल थेरेपी है, जिसे हम ये कहते हैं कि इसकी रिसेप्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। मगर फिर भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं। अभी भी हम आपको ये कहेंगे कि ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ ये प्रेगनेंसी 100% सक्सेसफुल होगी। फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि जब भी आप आईवीएफ साइकिल लें या ट्रीटमेंट लें, तो आप एक सिंगल साइकिल के बजाय प्रेफर करें कि 2 या 3 साइकिल लें। नमस्कार, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।